मांगेंगे तब तो 2 मिलेगा, 10 मांगेंगे तब तो फिर कहीं एक ही ना मिले। तो सवाल ये है कि इस तरह की राजनीति में और सभी लोग सब बात समझते हैं, तो मांझी जी तो पुराने खिलाड़ी हैं और जहाँ तक इस सब परिस्थिति को अगर उनकी बात एनडीए से हो चुकी है तब तो कोई बात नहीं है, अन्यथा फिर ये परेशानी उन्हें एनडीए में भी होगी, क्योंकि वहाँ भी दल है, वहाँ भी प्रेशर है, वहाँ भी जो ये सीट मांगेंगे जरूरी नहीं है कि मिले। सर ये माननीय मुख्यमंत्री जी दलित महादलित पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। उन्होंने, आपको ख्याल होगा कि दलित को 2 भागों में बांट दिया था उन्हें, दलित और महादलित। तो महादलित की राजनीति तो वो किए हैं बिहार में, और महादलित में कई तरह के पूरे केंद्र के लेवल पर अगर कि सभी दल को एक जगह किया जा रहा है तो, लेकिन सामने में तो स्पष्ट दिख रहा है कि हर स्टेट में जिन सभी दलों को एक जगह लाने की बात हो रही है, वो दल अलग अलग राज्यों में आपस में एक मत है ही नहीं, और सबको मोटा मोटी कांग्रेस से लड़ाई, और जिनको जिनसे भी लड़ाई हो लेकिन एक मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। अभी हमारे साथ हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से आज जो सबसे बड़ी खबर रही कि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष मांझी ने नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, इसका बिहार की राजनीति पर आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ असर होगा सर? देखिए, जहाँ तक सवाल है बिहार में राजनीति में मांझी जी का प्रभाव तो है निश्चित तौर पर कुछ न कुछ, लेकिन मेरा ये कहना है कि मांझी जी, इनके लड़के जो हैं संतोष मांझी जी, स्वयं इस्तीफा दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा को स्वीकार कर लिया है। तो आखिर इस्तीफा देने की परिस्थिति क्यों आई? परिस्थिति जहाँ तक हम लोग समझ सकते हैं, इस बीच में उन्होंने मुलाकात की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनके विधायक भी उनके साथ थे जहाँ तक हम लोग ने जाना। तो इस परिस्थिति में उन्होंने अभी आगामी जो लोकसभा है इसमें उन्होंने कहीं न कहीं मांग की है कि हमें इतनी सीट चाहिए, लोकसभा में इतनी सीट चाहिए। इनकार कर रहे हैं सर कि सीटों की तो बात ही नहीं हुई। नहीं, तो कहीं न कहीं मांग की या मांगने का मौका मिला न मिला वो विषय अलग है, लेकिन उन्होंने जो मुख्यमंत्री बातें उभर के सामने आई कि उन्होंने, मालूम हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप विलय क्यों नहीं कर लेते हैं, उसके सिवा आपके पार्टी पास का विलय की बात सामने आ रही है, क्यों नहीं आप विलय कर लेते हैं, इसके सिवा आपको कोई रास्ता नहीं है। तो सवाल यह है कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दलित महादलित पर बहुत पहले से काम कर रहे हैं। उन्होंने, आपको ख्याल होगा कि दलित को 2 भागों में बांट दिया था उन्हें, दलित और महादलित। तो महादलित की राजनीति तो वो किए हैं बिहार में, और महादलित में कई तरह के पद दे करके ब्लॉक वगैरह में भी उन्होंने उन्हें जोड़ा है अपने साथ। तो इस सब का पर उन्हें भरोसा है। और जहाँ तक सवाल है, मुझे जहाँ तक याद है कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, मांझी जी को, तो उनको उसके बाद कुछ दिन के बाद जो जिस तरह की घटनाएं हुई, उससे दोनों के बीच में जो खटास पैदा हुआ, मांझी जी का कद हमसे बड़ा ना हो जाए। हाँ, नहीं, जो भी कारण हो, तो उनका मांझी जी उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी ने एक बार अपने जब समय एनडीए में थे उस समय अपने दल के सीट में से सीट उन्होंने मांझी जी को दिया था। तो सवाल ये है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मांझी जी कहे कि मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया था, तो बुद्धि जब भ्रष्ट हो गया था तो इसमें क्या कहें, इस तरह की टिप्पणी मुख्यमंत्री जी ने कही थी। तो सवाल ये उठता है, राजनीति तो धैर्य का चीज़ है, तो अब धैर्य है और परिस्थिति को, अपने परिस्थिति को आकलन होता है। लेकिन एक परिपाटी क्या है, अभी जो भी दल है, सभी दल अपनी हैसियत से ज़्यादा सीट मांगते हैं। ये बात तो 40 सीट है लेकिन 400 दावेदार है। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि हैसियत, अगर मान लीजिए हम समझते हैं कि हम 2 सीट 4 सीट की हैसियत रखते हैं, तो 10 सीट मांगने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अपनी हैसियत का आकलन तो नहीं हो पा रहा है। नहीं, आकलन सबको है, आकलन सबको, ऐसा नहीं है कि आकलन नहीं है दलों को। हाँ, तो ये है, मांगने में क्या जाता है कि जैसे 4 मांगेंगे तब तो 2 मिलेगा, 10 मांगेंगे तब तो फिर कहीं एक ही ना मिले। तो सवाल ये है कि इस तरह की राजनीति में और सभी लोग सब बात समझते हैं, तो मांझी जी तो पुराने खिलाड़ी हैं, और जहाँ तक इस सब परिस्थिति को अगर उनकी बात एनडीए से हो चुकी है तब तो कोई बात नहीं है, अन्यथा फिर ये परेशानी उन्हें एनडीए में भी होगी, क्योंकि वहाँ भी दल है, वहाँ भी प्रेशर है, वहाँ भी जो ये सीट मांगेंगे जरूरी नहीं है कि मिले। सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई लोग कहते हैं कि दलित विरोधी हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश जी को दलित विरोधी कैसे कहा जा सकता है?
मुझे तो कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल रहा है कि दलित विरोधी हैं, क्योंकि देखिए दलित के लिए दलित महादलित को जो उन्होंने बांटा था तो महादलित का बहुत बड़ा भाग उनके साथ जुड़ा था और इसलिए कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे उनको कहा जाए कि दलित विरोधी हैं। इस तरह की कोई बात नहीं, ये राजनीतिक बात है। राजनीति में नीतीश जी जो है जैसा उचित समझे कि ये अभी परिस्थिति ऐसी है तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है आप विलय कर लीजिए। सर, आज जिस प्रकार से संतोष मांझी का इस्तीफा हुआ, हालांकि उसके बाद जो खबरें आई कि जीतन राम मांझी हम पार्टी जो है वो महागठबंधन में बनी रहेगी, सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है जीतन राम मांझी बहुत जल्द एनडीए में जाने वाले हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो उनका पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। वो इस बीच में अमित शाह जी से भी मिले थे, प्रधानमंत्री जी की लगातार प्रशंसा करते रहे। हाँ मिले थे, तो इसलिए ये सब बातें तो वो जाने, उनकी बात है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक चीज़ का तो ज़रूर कर रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा सीट मिलेगा, जहाँ ज़्यादा स्थान उनको मिले चुनाव लड़ने के लिए, जहाँ अपना फायदा जहाँ ज़्यादा मिले, हाँ उस तरह की बात तो है, ज़रूर है। तो अब देखिए इस परिस्थिति में हमेशा उनका जो जब चुनाव का समय आता है तो उस तरह का उनका अपना जो वातावरण है, एक्टिविटीज़ है, वो तो कुछ रंग लाता ही है हर चुनाव के समय। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि 23 तारीख को आपको पता है कि पूरे देश के विपक्षी पार्टियों का जुटान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से हो रहा है, लेकिन महागठबंधन में जो 7 दल हैं इसी को जब मुख्यमंत्री एकजुट नहीं रख पा रहे हैं तो विपक्षी एकता का क्या? देखिए सवाल आपका सही है कि मुख्यमंत्री जी जब एकता करने की बात कह रहे हैं तो आज आप देखिए कि हर स्टेट में जो आज उस पूरे केंद्र के लेवल पर अगर कि सभी दल को एक जगह किया जा रहा है तो, लेकिन सामने में तो स्पष्ट दिख रहा है कि हर स्टेट में जिन सभी दलों को एक जगह लाने की बात हो रही है वो दल अलग अलग राज्यों में आपस में एक मत है ही नहीं, और सबको मोटा मोटी कांग्रेस से लड़ाई, और जिनको जिनसे भी लड़ाई हो लेकिन एक मत नहीं है। तो इसको तो लोहे के चना चबाने के समान जरूर है, माना जाना कि सफल नहीं होगा। नहीं, सफलता की बात जहाँ तक है ये तो असंभव सा प्रतीत होता है कि इस तरह की एकता इससे पहले भी एक बार 74 में हुई थी, उस समय आंदोलन हुआ था, 77 में सरकार बनी थी, उस समय भी ये सब हुआ था, लेकिन इसका परिणाम बहुत अच्छा लोगों को नहीं मिला, अनुभव जो है नहीं मिला था। अब देखिए प्रयास उनका है और ये असंभव लोहे के चना चबाने के समान है। मांझी जी के नहीं रहने का अगर महागठबंधन छोड़ते हैं तो क्या 2024 के लोकसभा में कुछ असर पड़ेगा सर? देखिए सवाल ये है कि मांझी जी अभी कह रहे हैं, जहाँ तक कहा जा रहा है कि वो जो है अभी इस्तीफा दिए हैं मंत्री पद से, उनके संतोष मांझी जी इस्तीफा दिए हैं, लेकिन वो उसमें रहेंगे, बने रहेंगे, ये कहने की ये भी सूचना आ रही है। तो सवाल ये तो देखने का विषय है कि अगर वो उसमें बने रहते हैं तो किस तरह का समझौता इन लोगों के बीच में होता है, ये तो आगे देखने का नहीं होगा तो फिर जाएंगे एनडीए में। देखिए यदि तय नहीं होगा, सीट तो चाहिए उनको, चाहे सीट का पॉलिटिक्स, हाँ सीट तो चाहिए, और आने वाले समय में यदि सीट उनको मनोनुकूल नहीं, क्योंकि जो उनके मन में जितने सीट है वो पाना चाह रहे हैं, और सवाल यह है कि उतना सीट अगर देने के लिए ऐसा परिस्थिति नहीं है कि सभी गठबंधन उनको मनोनुकूल सीट दे दें। तो जब मनोनुकूल सीट नहीं मिलेगा तो फिर नाराजगी होगी, तो नाराजगी का दौर ये चलता रहेगा, देखिए आगे क्या होता है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री जीतन राम की पार्टी का जो कदम है वह सिर्फ सरकार पर प्रेशर पॉलिटिक्स है, लोकसभा में सीटों के संख्या के लिए। यदि उनकी बात मान ली जाती है तो संभव है कि आज भी महागठबंधन में वो कल के डेट में बने रहें, नहीं तो एनडीए में भी जाएंगे, तो यही समस्या आ सकती है। और सबसे बड़ी बात जो चंद्रवंशी जी ने कही है कि विपक्षी एकता संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि लोहे के चने चबाने जैसी बात है। चंद्रवंशी जी की बातों में, इनके दावों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।